चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.12 क्या दिया गया है। बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए आपको 9 स्पेशल इंटीग्रल में से चलो आप देखो ये कुछ इस तरह का एक फॉर्मूला होता है कि अगर लिखा हुआ रहेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है लॉग, ठीक है, एक्स प्लस यहाँ पे आप क्वेश्चन को लिख देते हो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ माइनस भी हो सकता था, माइनस रहेगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स प्लस बाकी सब कुछ यहाँ पे माइनस आ जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये फार्मूला कब लगता है जब वेरिएबल का होल स्क्वायर यानी कि वेरिएबल का होल स्क्वायर मतलब इस फॉर्मूले को कुछ ऐसा आपको समझ के चलना है कि कुछ ऐसा रहेगा वेरिएबल का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का होल स्क्वायर, नहीं सिर्फ और सिर्फ दो ही टर्म होना चाहिए वेरिएबल और कांस्टेंट। लेकिन अब आप देखो यहाँ पर मैं बात करूँ तो कुछ इस फॉर्मेट में नहीं है, तब आपको क्या करना पड़ेगा इस फॉर्मेट में लेकर जाना होगा। तब आप कैसे क्या करोगे तो देखो यहाँ से आपको इस फॉर्मेट में लेकर जाना है वेरिएबल मतलब एक्स का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का होल स्क्वायर। तब आप कैसे लिख सकते हो, लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे मैं लेकर चलता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगर होंगे तो फॉर्मूला लिखा जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। सो इस फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में लेकर चला जाए तो देखो आप लिख दो यहाँ से एक्स का होल स्क्वायर। चलो अब मैं बात करूँ तो एक्स का होल स्क्वायर मतलब आप समझ सकते हो कि ए का वैल्यू हो गया एक्स, बी अभी नहीं मालूम आपको, ठीक है। तो यहाँ से लिख दो आप प्लस, देखो आगे फॉर्मूला क्या होता है 2ab मतलब 2a कौन लिखोगे आप एक्स, देखो ये हो गया a। अब आगे फॉर्मूला में क्या होता है देखो प्लस बी स्क्वायर, लेकिन देखो b कैसे आएगा तो देखो यहाँ पे मैं एक्चुअली बात करूँ तो यहाँ पे लिखा गया था 3x और हमने क्या लिख दिया 2x, लिखा हुआ था 3x और हमने क्या लिख दिया 2x, मतलब गलती हो गया। तब आप सोचो कि 2x में कितना से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि 3x आ जाए, तो मतलब 3/2 से देखो 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे यानी कि आप यहाँ पे क्या कर लो 3/2 का 3/2 से मल्टीप्लाई कर लो सो दैट 3x आ जाए। यानी कि देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab तो b का वैल्यू हो गया 3/2, तो फॉर्मूला में आगे क्या होता है प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर क्या करो आप है ना ऐड कर दो। तब देखो ये एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो गया क्योंकि +4 लिखा गया था, आपने 3/2 ऐड कर दिया। तब आपको क्या करना पड़ेगा -3/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और पहले से 4 था तो अभी भी 4 को रहने दिया जाए। चलिए ये वाला जो हो गया ये सब बेसिक पार्ट्स हो गए। चलिए अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो एक टर्म जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में चला जाएगा। चलिए तब आप देख सकते हो यहाँ से क्लियरली कहा जा सकता है कि लिखा जा सकता है dx अपॉन लिख सकते हो आप अंडर रूट, देखो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आप देख रहे हो इसे आप लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर -9/4 प्लस 4 लिखे जा सकते हैं। मतलब आप क्या करो 4 में से 9/4 सब्ट्रैक्ट कर लो यानी कि 16 - 9/4 लिखे जा सकते हैं। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो 7/4। मतलब यहाँ से मैं फर्दर बात करूँ इसके बाद अगर देखा जाए तब आप लिख सकते हो dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। चलो आप देखो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे इसका वैल्यू आया 7/4, मतलब आप लिख दो यहाँ से 7/4। चलिए अब फॉर्मूला क्या होता है देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का होल स्क्वायर होना चाहिए। चलिए अब आप देखो तो इससे इस फॉर्मेट में लेकर चला जाए, ठीक है ना, कि वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर के फॉर्मेट में चला जाए। चलो अब आप क्या कर सकते हो यहाँ से लिखा जा सकता है dx अपॉन, देखो ये जो है वो वेरिएबल का तो होल स्क्वायर दिख रहा है आपको कि x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर यानी कि वेरिएबल का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर यानी कि √7/2 का होल स्क्वायर, ताकि है ना 7/2 लिखा जाए। चलिए ये आ गया यानी कि ओवरऑल अगर बात किया जाए देखो ये हो गया वेरिएबल और ये हो गया कांस्टेंट। तो फार्मूला क्या होता है, लिखा जाता है log x, x मतलब कौन हो गया, आप लिख दो यहाँ से लिखा जा सकता है x
+3/2 मतलब जो भी वेरिएबल होंगे प्लस यहाँ पर क्वेश्चन को ही लिख दिया जाता है, मतलब जो स्टार्टिंग में था उसी को लिख दो आप। तो x² + 3x + 4 को लिख दो, ठीक है, प्लस c, यानी कि ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तो आप क्या कर सकते हो कि 2 एलसीएम ले सकते हो या ना भी ले सकते हो, यानी कि दिस इज आवर राइट आंसर।